गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यस करेक्ट। पिछले वाला अगर लेक्चर देखे होंगे तो मैं उसमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया और मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर गौर से आप देखेंगे तो मैंने पिछले लेक्चर्स में अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें लिख दिया था मैंने कि कुल मिलाकर मैं 3 टाइप्स बताऊंगा। लेकिन जैसे ही किताब खोलते होंगे या खोल रहे होंगे या आप खोल चुके होंगे तो उसमें बहुत सारे टाइप्स की बात होगी। मैंने हर वो टाइप आपको बताना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई टाइप छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कैटेगरी बांट दे रहा हूँ। ऐसे कैटेगरी हो सकता है किसी किताबों में मिले, बट मोस्टली मैं जैसे बांट रहा हूँ वैसे नहीं है हर किताबों में। मैं उसको अपने तरीके से मोल्ड करके बता रहा हूँ। मैं मैट्रिक्स को मात्र 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, 3 समूहों में बांट रहा हूँ। ये ऐसे कह सकते हैं कि मैं 3 टाइप्स में बांट दिया, उसके बाद उसके टाइप्स बताऊंगा। पहला टाइप्स मैंने लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या? रेक्टेंगुलर। दूसरा जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स और तीसरा जो मैट्रिक्स मैंने बांटा है मैट्रिक्स को उसका नाम है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक। अब आप बोल रहे हैं सर इन्हीं तीनों मैट्रिक्स में पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा? हाँ, मैं एकदम सही सुन रहे हैं कि इन्हीं 3 मैट्रिक्स को अगर आप जानते हैं तो पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर ही बाकी सब मैट्रिक्स आते हैं। सर कौन कौन किस में आता है? तो जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स मैं बताऊंगा रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है। फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बताऊंगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि हाँ सर ये तो पढ़े थे, रो और कॉलम हमको बताया गया था। ठीक है, ये नहीं रेक्टेंगुलर। अगर कोई पूछे सर रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, जहां पर रोज और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन में भी यही लिखाऊंगा। अगर अभी आगे डेफिनेशन पढ़ने लगिएगा ना तो मैं लिखूंगा व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो आप सीधा सीधा एक लाइन लिख सकते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर बराबर नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सर एग्जांपल रोज और कॉलम मैट्रिक्स, वो मैं आपको एग्जांपल देते समय इसकी भी डेफिनेशन दे करके एग्जांपल देके बताऊंगा, इसके भी देके बताऊंगा। अभी टाइप्स को समझ लीजिए, फिर मैं एक एक करके पर्टिकुलरली हर एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। आइए, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ढेर सारे मैट्रिक्स आते हैं। यही स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो पूरा मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, एक एक करके मैं सारे मैट्रिक्स को आपके सामने लिख रहा हूं। पहला मैट्रिक्स इसमें आता है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। यस करेक्ट। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स, एकदम सही समझ रहे हैं। दूसरा जो मैट्रिक्स आता है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा? स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। करेक्ट। और तीसरा जो मैट्रिक्स आता है, तीसरा मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस करेक्ट, एकदम सही समझ रहे हैं आप। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस करेक्ट, सही समझा आपने। चौथा नंबर जो है उसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद हो जाएगा, ठीक है, पांचवा नंबर हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और जो छठा नंबर हो जाएगा, छठे 6 टोटल टाइप्स मैंने बोला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस एग्जैक्टली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। अब आइए, जीरो और नल मैट्रिक्स अलग है। इतने ही टोटल टाइप के मैट्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। तो अब आप क्या कीजिए कि पहले मैट्रिक्स के इतने टाइप्स को एक जगह नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई टाइप्स होगा तो आप हमें बताइएगा, तो मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा। लेकिन इतने मैट्रिक्स को जानने के बाद काफी हद तक हर एक टाइप के मैट्रिक्स को समझने लग जाइएगा। तो टोटल इतने टाइप के मैट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन मैट्रिक्स हुआ? सबसे पहले आप देख रहे होंगे, अंडरलाइन कर दूं, यहाँ से यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, इसके टाइप्स दिख रहे हैं,
रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे कौन कौन आते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स टोटली डिफरेंट है, इसको अलग रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के इतने टाइप के मैट्रिक्स हैं। सबसे पहला पेज में तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं आपको शुरुआत करने वाला हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक एक करके मैं बताऊंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है और इसके जो टाइप्स हैं, पहले रो और कॉलम, इसके डेफिनेशंस को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इसको तो आप नोट कर लीजिए एक बार बहुत अच्छे से। आइए शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स whose whose rows rows and column are not equal, ठीक। जिनके रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे वैसे मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एकदम सही सर। और सर आप ही तो कहे थे कि जब भी किसी का हम लोग मैट्रिक्स डिनोट करते हैं तो रोज को पहले बोलते हैं, यानी एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से। इसका मतलब एम बराबर नहीं होगा एन के, दोनों कभी भी संख्या में बराबर नहीं होगा। हाँ सर, एग्जाम्पल देते तो समझ में आता। लीजिए ना सर, ए नाम का एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 2 1, लीजिए यहाँ पर ले लिए। और बी नाम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 1 1 4 1 2 1। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू लिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं आप देखिए, तो इसमें रोज कितने हैं? 1 2, 2 रोज है। और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज है। और कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। 3/4, 2/3, ठीक। तो देख रहे होंगे कि ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक ABC नाम का एक और मैट्रिक्स लेके चलते हैं। अब इसमें लेके चलेंगे तो कितना होगा? 1 2 3, लीजिए सर, ऐसे बना दिया सिर्फ, ठीक, इस तरीके से बना दिया। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ सिंगल रो है 1 इंटू, और कितने कॉलम है? 3, 1 इंटू 3। अच्छा, एक डी नाम का एक और मैट्रिक्स लेके चल रहा है, इसमें 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है? इसमें देखिए 3 रोज है, 3 रोज, 1 रोज 2 रोज 3 रोज, 3 रोज, और कॉलम की संख्या सिर्फ एक है, 3 इंटू 1। तो 3/1, 1/3, 2/3, 3/4, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसमें कि कभी भी m और n बराबर नजर नहीं आ रहा है। ये 3 है, ये 4 है, बराबर है नहीं। यानी इन सभी मैट्रिक्सों को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने 2 टाइप्स बताए थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लिख सकते हैं आप। देयर आर 2 टाइप्स, there are 2 types of rectangular matrix. There are 2 types of rectangular matrix. One is the row matrix, and the second one is the column matrix. In row matrix और कॉलम मैट्रिक्स, तो आपके पास 2 तरह के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। एक का नाम है रो मैट्रिक्स और एक का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पहला नंबर में आपके सामने कौन आ रहा है? रो मैट्रिक्स के बारे में बताइए सर। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताइए। रो शब्द पकड़िए, रो, इसका मतलब से इसमें रो नजर आएगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स, सिर्फ इसमें क्या नजर आएगा आपको? रो, सिर्फ रो नजर आएगा का मतलब क्या? सिर्फ सिंगल रो रहेगा यार। कॉलम की संख्या कितना रहा हमसे कोई मतलब नहीं है। रो की संख्या सिर्फ एक रहेगी, सिर्फ एक रहेगी। यस, ठीक है। यानी रो मैट्रिक्स में रो की संख्या एक रहेगी, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी रहेगी पता नहीं सर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स contain one row. A matrix contain one row and many columns. A matrix contain one row and many columns is called, उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। सर समझे नहीं आपकी बात, हम थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाते तो और समझ में आता। बात तो सही बोले आप।
ठीक है। तो सर इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, वन रो। रो की संख्या एक से ज्यादा अगर हुई तब तो फिर रो मैट्रिक्स गया। वन रो तो वन रो तो वन रो। सर कॉलम नहीं पता, कॉलम कुछ भी हो सकता है। सर एग्जांपल दीजिए ना। तो ए नाम का एक मैट्रिक्स लेते हैं, सिंगल रो, 1 2 3 लीजिए सर। रो की संख्या एक ही है बट कॉलम की संख्या कितनी है नहीं पता। कॉलम की संख्या यहाँ 3 दिख रही है, 1 2 3, तो यहाँ 1 × 3 हो जाएगा, यानी बायां साइड में 1 दिखना चाहिए। सर बी नाम का एक मैट्रिक्स लीजिए, लीजिए ना 1 और 2 लीजिए, देखो 1 × 2 हो गया। सी नाम का एक मैट्रिक्स लीजिए, 1 2 3 4 हो गया, यानी 1 × 4 हो गया। फिर डी नाम का एक मैट्रिक्स लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 1 × 5। तो आप गौर से देख रहे होंगे कि जितने भी मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसमें रो की संख्या सिंगल है, एक ही रो है, बट कॉलम की संख्या ढेर सारी है। ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, और इसमें कुल मिला के 5 कॉलम है। तो इस तरीके से आपके पास यदि रो की संख्या एक हो और कॉलम की संख्या का कोई निश्चित नहीं हो कि कितने कॉलम हो, कॉलम से हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन रो की संख्या एक हो, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया सर। तो अब दूसरा मैट्रिक्स आप अपने से खुद से बनाइए। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो अब आप अपने से समझ गए होंगे कि सर जब रो मैट्रिक्स बढ़ा दिए तो कॉलम मैट्रिक्स भी बताना कौन बड़ी बात है। क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे ए मैट्रिक्स, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, कंटेन, ए मैट्रिक्स कंटेन, ठीक है, वन कॉलम। हाँ सर कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए वन कॉलम होगा, है ना, वन कॉलम, एंड मेनी रो। कुछ भी होता है, रो के मतलब रो का वैल्यू इसमें निश्चित ही नहीं है, एंड मेनी रो, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सर समझाइए, एक और एग्जांपल दे देते तो और बढ़िया लगता। एग्जांपल देने के लिए एकदम तैयार है हम। आप देखिए एक ए नंबर में, अगर आप गौर से देखिएगा तो एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3। आप गौर से देखिएगा तो इसमें रो की संख्या 1 2 3, 3 रो होगा, लेकिन कॉलम जो खड़ा लाइन है वो एक ही है, यानी हम लिख सकते हैं 3 × 1 मैट्रिक्स, 3 यानी 3/1 मैट्रिक्स। यस, इसी तरीके से बी नाम का एक मैट्रिक्स लेते हैं। अगर हम लेते हैं ए बी सी डी, छोटा हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 1 मैट्रिक्स। हाँ जी, 4 × 1 मैट्रिक्स। तो ऐसे ही ठीक है, अगर हम एक और मैट्रिक्स सी लेते हैं और यहाँ लिखते हैं पी क्यू, ऐसे कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, ये 2 रो हो गया, 2 मल्टीप्लाई यानी 2:1 मैट्रिक्स। तो ऐसे आप देख रहे होंगे कि सिर्फ खड़ा लाइन, एक लाइन खड़ा वाला दिखाई देता है, मतलब इसमें रो की संख्या तो ढेर सारा है, लेकिन कॉलम की संख्या, खड़ा लाइन को कॉलम बोलते हैं, कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए, कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए। ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यस, ठीक है। ये था आपका, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। यस, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अभी मैं सिर्फ मैट्रिक्स के डेफिनेशंस और मैट्रिक्स के टाइप्स के डेफिनेशंस बता रहा हूँ। अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बाकी है, अभी मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसमें कैलकुलेशन करते हैं, पूरा बाकी है, अभी बहुत अच्छे से जा रहा है। छोटे छोटे लेक्चर्स को एकदम देखते जाइए मजेदार तरीके से, ये नहीं कि एक ही बार देख रहे हैं माथा दर्द कर रहा है, ऐसे नहीं। 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से मेरा लेक्चर ज्यादा बहुत ही रेयर जाता है। अब 15 मिनट का लेक्चर बस देखते देखते बस बैठे और खत्म, और लिख लिया, नोट किया। एकदम बर्डन नहीं लेना है कि हाँ जबरदस्ती एकदम कोंच के पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं करना है। एकदम कूल माइंड से, बहुत ही जॉली मूड से बढ़िया से पढ़ना है, यानी खेल खेल में आपको सारा कुछ खत्म करना है। ठीक है, चलिए, तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेंगे। उसमें 6 टाइप्स है, हो सकता है उसकी वीडियो लंबी जाए, अगर 2 वीडियो बनी तो 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत लंबी नहीं ले जाएंगे। 15-18 मिनट में अगर खत्म होता है, नहीं खत्म हुआ तो कोई बात नहीं, हम उसको 2 वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।